हम लोग हमेशा कह देते ना, हमने तो भगवान पे सब छोड़ रखा है, अब जो करे वही संभाले। लेकिन शरणागति छोड़ना जानते क्या होता है? हरि भक्ति विलास में जो शरणागति के लक्षण, उसमें सबसे पहला ही लक्षण है आनुकूलस्य संकल्प। मतलब कि अपने शरण्य के अनुकूल व्यवहार करना, मतलब उनकी क्या प्रसन्नता है ये सोच के व्यवहार करना। उनकी प्रसन्नता किस चीज में, ये सोच के व्यवहार करोगे तब शरणागत कहलाओ। उनकी प्रसन्नता का विषय हमारे मन में कहां आता है, कहां भाव जागता है? अपनी प्रसन्नता के लिए हम अनेकों प्रयास करते हैं। घर में तुम्हारे आराध्य विराजते हैं, ठाकुर जी विराजते हैं, खुद महलों में रहेंगे, खुद बढ़िया ठाट बाट में रहेंगे, उनकी प्रसन्नता का कोई ध्यान नहीं है। बेटे का उत्सव मनाएंगे खूब धूमधाम से, बेटी का उत्सव मनाएंगे खूब बधाइयां बांट करके, और जब ठाकुर जी का उत्सव आएगा तो वो एक्स्ट्रा खर्चा लगता है, बेकार खर्चा लगता है। और फिर बहाने क्या देंगे? बोले भगवान तो भाव के भूखे हैं। तो भाव भी तो नहीं है, होता तो शायद ये बात पच जाती कि चलो भाव होता तो ये बात कहते ना कि भगवान तो भाव के भूखे। कोई उत्सव, जिन जिन के घर में भगवान है ना, ध्यान रखना, कोई उत्सव बिना ठाकुर जी की सेवा के नहीं जाना चाहिए। बड़ा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कम से कम जन्माष्टमी है, कोई पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा है, तो एक पुष्प भी ला करके अगर तुम भगवान को उस भाव से अर्पित करोगे ना कि ठाकुर जी आज विशेष आपके लिए ये हम अर्पित करने आए हैं, इतने में ही काफी है। और अगर भगवान ने धन दान दिया तो खूब करो, क्या कमी है? भगवान के लिए नहीं करोगे तो क्या अपने इस शरीर के लिए करते रहोगे? उनकी प्रसन्नता का ध्यान रखना। आनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जन। पहला तो ये हो गया कि शरणागत की पहला लक्षण कि अपने शरण्य के इच्छा अनुसार काम करना, और दूसरा उनकी इच्छा विरुद्ध काम नहीं करना। अगर ठाकुर जी कह रहे हैं कि इस काम को करने से तुम्हारी भक्ति में कुछ अड़चन आएगी तो इसको त्याग दो, फिर वहां पर क्यों, इससे क्या होता है, हम क्यों ही करें? अब हमको हजारों लोग आकर के तर्क देते हैं, कई बार देते हैं, ये सब खाने पीने के ऊपर, ले प्याज लहसुन क्यों छोड़ दिया, इसके छोड़ने से क्या हो जाता है, इसमें तो कुछ भी बुरा नहीं, हमें बुरे अच्छे से मतलब ही नहीं है, अच्छा हो बुरा हो इसकी क्या इतिहास है, क्या कहानी, हमको उससे लेना देना नहीं। हमारे महापुरुषों के मुख से हमने सुना है कि ये तामसिक भोजन त्यागने से जीवन शुद्ध होता है, शुद्ध होने से भगवान तक पहुंचते हो। तो बस उनकी वाणी पे भरोसा करके हम चल पड़े, हमें उनसे क्वेश्चन, प्रश्न भी नहीं, तर्क भी नहीं पूछना कि क्यों छोड़े भैया। प्रेमी का मतलब क्या? तुम दिन को रात कहो तो हम रात कहेंगे, जो तुमको भाए वही बात कहेंगे।